नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। मणिपुर में हुई घटना को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में भी हंगामा हो रहा है। मणिपुर मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित है, सुचारू रूप से कार्यवाही नहीं हो पा रही है। लोकसभा में सांसद इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर लेकर पहुंच गए। कुछ ऐसे ही हालात राज्यसभा के भी हैं। इसी बीच भाजपा संसदीय दल की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दल के गठबंधन इंडिया पर भी बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता चाहने वाले और देश को तोड़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। भाजपा सांसद रविशंकर ने कहा, कुछ लोग इंडियन मुजाहिदीन और पीपल्स फ्रंट नाम रख लेते हैं, चेहरे पर चेहरे लगाते हैं, पर सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बयान पर कहा, मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। अरे आप मणिपुर पर बात करिए ना। एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी। 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी रणनीति बनाने के उद्देश्य से बैठक की। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। विपक्षी दलों की इस बैठक में मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान की मांग पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, आप हमें जो चाहें बुलाएं मिस्टर मोदी, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर के जख्मों पर मलहम लगाने में मदद करेंगे, हम महिला और बच्चों के आंसू पोंछेंगे, उसके लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे, हम मणिपुर में भारत के विचार को दोबारा बनाएंगे। हंगामे के चलते राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद संजय सिंह संसद भवन परिसर में धरना दे रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर आखिर चुप क्यों हैं? हम केवल संसद में आकर बोलने की मांग कर रहे हैं। मैं निलंबन पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उपराष्ट्रपति हैं। संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। संसद में हो रहे हंगामे का मुख्य कारण है रूल 267 बनाम रूल 176। दरअसल प्रतिपक्ष रूल 267 में लंबी चर्चा करना चाहता है, जबकि सत्ता पक्ष रूल 176 में छोटी चर्चा करना चाहता है। राज्यसभा में रूल 176 में 11 जबकि रूल 267 में 27 नोटिस मिले थे। रूल 267 के तहत चर्चा समयबद्ध नहीं बल्कि लंबी भी हो सकती है। सभापति की मंजूरी के बाद वोटिंग का भी प्रावधान किया जा सकता है। साल 1990 के बाद से रूल 267 के तहत 11 बार चर्चा हो चुकी है। इसमें नोटबंदी, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे और कोयला घोटाला आदि शामिल हैं। अब इस तमाम हंगामे के बीच ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर बयान देंगे, और अगर वे बयान नहीं देते हैं तो क्या विपक्ष इसी तरह हंगामा करता रहेगा और संसद की कार्यवाही क्या इसी तरह बाधित होती रहेगी? ये देखना दिलचस्प होगा।